जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेल फीमेल नंबर्स की वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस क्लास में दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की टोटल 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को ज़रूर से एक बार देख लीजिए, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है? ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मेल एंड फीमेल नंबर। तो हमारे जो ग्रिड में 1 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं, इनमें से कौन-सा नंबर मेल होता है, कौन-सा नंबर फीमेल होता है और इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन सा नंबर मेल और फीमेल होता है। ठीक है? तो सबसे पहला जो नंबर होता है 1 नंबर यानी कि सन का, ये मेल नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला नंबर आता है 2 नंबर मून का, ये फीमेल नंबर होता है। इसके बाद 3 नंबर जो आता है जुपिटर का, ये भी मेल नंबर होता है। फिर इसके बाद राहु का नंबर आता है, ये 4 नंबर, ये होता है मेल नंबर। ठीक है? इसके बाद मरकरी का जो नंबर आता है, ये फीमेल भी है, ये न्यूट्रल में आता है और ड्यूल है ये। अब इसका कुछ स्पेशल केस है, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें वीनस की, तो ये फीमेल में आता है। इसके बाद 7 नंबर केतु की, तो ये भी फीमेल में आता है। 8 नंबर जो है सैटर्न, ये भी फीमेल में आता है। इसके बाद जो मार्स है वो मेल में आता है। तो यहाँ पे हमने टोटल क्या देखा, यहाँ पे मेल नंबर यहाँ पे टोटल 4 नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है? और अगर हम फीमेल नंबर की बात करें तो यहाँ पे फीमेल नंबर जो हैं वो भी 4 नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मरकरी है ये स्पेशल केस है, इसको मैं अभी आपको समझाऊँगा। ठीक है? तो अब देखिए मरकरी की बात कर लेते हैं चलिए एक बार। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आप समझिए कि अगर किसी का बेन यानी कि जो मूलांक नंबर होता है वो अगर 5 है किसी का, तो उस केस में जो डीएन होगा यानी कि जो डिस्टिनी नंबर होगा वो मेल है या फीमेल है वो कंसीडर किया जाएगा। जो भी मेल अगर होगा तो मरकरी का जो 5 नंबर है वो मेल की तरह बिहेव करेगा। अगर डिस्टिनी फीमेल होगी तो वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह समझो अगर किसी का मरकरी 5 नंबर है डीएन यानी कि डिस्टिनी, तो अब यहाँ पे बीएन देखना पड़ेगा कि बीएन मेल नंबर है या फीमेल नंबर है। तो जो अगर मेल होगा तो मेल की तरह बिहेवियर रहेगा 5 नंबर का यानी कि मरकरी का, और अगर फीमेल रहेगा तो फीमेल की तरह उसका बिहेवियर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक केस ऐसा आ जाता है कि कभी-कभी बीएन, डीएन दोनों ही फाइ देखे जाते हैं, यानी कि बीएन भी फाइ है, डीएन भी फाइ है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे? उस केस में हम देखेंगे कि ओवरऑल न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अंदर जो नंबर्स हैं, उसमें मेल नंबर ज़्यादा हैं या फीमेल नंबर ज़्यादा हैं। जो भी ज़्यादा होंगे उसकी तरह बिहेवियर 5 नंबर का हमें दिखेगा, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी रखा है कि बीएन अगर 5 है, डीएन अगर 5 है, तो 5 नंबर का जो नेचर होगा मेल वाला नेचर होगा, क्योंकि डीएन 1 आ गया और 1 यहाँ पे मेल है। ठीक है? इसी तरह समझो बीएन अगर 2 है, डीएन अगर 5 है, तो यहाँ पे फीमेल की तरह 5 का नेचर होगा, क्योंकि बीएन यहाँ पे 2 है और 2 का जो नेचर है फीमेल वाला है। अब एक केस और हो जाएगा कि समझो यहाँ पर जैसे कि किसी का बीएन 2 है, डीएन 3 है और 5 नंबर भी ग्रिड में आता है, तो उस केस में जो है मेल नंबर ज़्यादा है या फीमेल नंबर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर वहाँ पे बिहेव अपना दिखाएगा। अब एक केस और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि समझो किसी का बीएन 2 है, डीएन 3 है और 5 नंबर भी ग्रिड में आता है, तो उस केस में 5 ना तो बीएन है, ना डीएन है, तो फिर उस केस में हम 5 को क्या कंसीडर करेंगे? तो उस केस में देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ग्रिड में मेल नंबर ज़्यादा हैं या फीमेल नंबर ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर यानी कि मरकरी अपना बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है? तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेल नंबर की क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं। तो मेल नंबर कौन-कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 9 होता है। ठीक है? तो मेल नंबर की जो क्वालिटी होती है, ये लोग पावरफुल होते हैं। मतलब मेल नंबर के पास पावर है। जो मेल नंबर हैं, जो ये वाले नंबर हैं, इनके पास पावर है। ठीक है? हाइली एनर्जेटिक होते हैं, ये शक्तिशाली बोल सकते हैं इनको, अत्यधिक ऊर्जावान इनको बोल सकते हैं। ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, आत्मविश्वासी होते हैं ये लोग, लीडरशिप एबिलिटी इनके अंदर देखने को मिल जाएगी जो मेल नंबर्स होते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी इनके अंदर पाई जाती है, इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, ठीक है? गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता होती है, क्विक डिसीजन इनके होते हैं, ठीक है? हाइपर एक्टिव ये लोग देखने को मिल जाएँगे, यानी कि अति सक्रियता इनके अंदर देखने को आपको मिल जाएगी।
अग्रेसिवनेस इनके अंदर होती है, यानी कि आक्रामक होते हैं जो मेल नंबर होते हैं, ठीक है? ईगोइस्टिक भी थोड़े-से देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अभिमानी, अहंकारी देखने को थोड़े-से मिल सकते हैं मेल नंबर, अगर किसी के ग्रिड में मेल नंबर ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, गुस्से वाला मिज़ाज भी इनका होता है, मेल नंबर अगर ज़्यादा ग्रिड में है तो, ठीक है? इसके बाद बिज़नेस माइंडेड भी ये लोग होते हैं, बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग जिनके पास मेल नंबर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फीमेल नंबर्स पे। तो फीमेल नंबर कौन-कौन से होते हैं? 2 नंबर होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और यो है 5 नंबर भी फीमेल में आता है। लेकिन मैंने 5 नंबर की जो क्वालिटीज़ है, जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी कि क्या-क्या कंडीशन रहने वाली है। तो फीमेल नंबर दोस्तों मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि मेरे चार्ट में फीमेल नंबर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनके पास है ना क्रिएटिविटी होती है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़, ये लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं, जो अट्रैक्टिवनेस आती है ना वो फीमेल नंबर से आती है, ठीक है? आर्टिस्टिक नेचर इनके पास होता है, क्रिएटिविटी इनके पास होती है, रचनात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, स्मार्ट, क्यूटनेस जो आती है वो कहीं न कहीं फीमेल नंबर में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद इमोशंस इनके पास हैं, ठीक है? लाइक मदर, माँ के पास जो इमोशंस होते हैं, उस तरह के इमोशंस इनके पास देखने को मिल जाएँगे आपको। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि पारिवारिक होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, मेंटेनेंस इनका, यानी कि सेल्फ खुद के लिए और फैमिली के लिए, यानी कि स्वयं के लिए और परिवार के लिए जो भरण-पोषण होता है, जो पालन-पोषण होता है, इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। फीमेल नंबर्स के अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट स्किल इनकी भी अच्छी होती है। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यानी कि ज़िम्मेदारी निभाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हेल्पिंग नेचर इनका अच्छा होता है, ठीक है? दूसरों की मदद करने वाले ये लोग होते हैं। दया भाव इनके अंदर होता है, ड्यूटीफुल होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है? जैसे कि मदर अपना कर्तव्य कर्तव्य निभाती है, उस तरह से। गुड इन प्रोफेशन एंड जॉब, उसके लिए भी अच्छे हैं ये, ठीक है? और फियर इन माइंड, देखिए अब थोड़ी-सी डिप्रेसिव टेंडेंसी इनके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेल क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे फीमेल क्वालिटी है, ठीक है? तो एक माँ है तो वो अपनी बच्चों की केयर भी करती है, उनके लिए डरती भी है, डिप्रेशन भी कभी-कभी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो ऊपर हमने बात करी फीमेल नंबर में, ठीक है? शॉर्ट टेम्पर ये भी होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा क्या है, अभी आया, अभी चला गया, बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है और ये कोई डैमेज करने वाला गुस्सा इनका नहीं होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव इनका हो सकता है, अगर खराब कंडीशन में है किसी तरह से फीमेल नंबर, तो थोड़ी-सी क्वालिटी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इनको दूसरों से अपनी खुद की तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना मेल एंड फीमेल नंबर के केस में, कि नंबर अगर पॉजिटिव है, जो भी हम मेल या फीमेल नंबर की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे, और अगर नेगेटिव है तो जो हमने नेगेटिव बातें यहाँ पे करी हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देगा, ठीक है? ये यहाँ पे जो क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब वो नंबर वीक हो रहा है, वो पावरफुल हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, अब वो अच्छा है, बुरा है, वो सब तो चार्ट के ऊपर मैटर करता है। लेकिन हमने यहाँ पे ओवरऑल बात करी है कि क्या कंडीशन मतलब होगी अगर मेल नंबर ज़्यादा होंगे या फीमेल नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जो भी नंबर ज़्यादा होता है। मेल फीमेल नंबर आपको एंटायर यूट्यूब चैनल पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ है, तो 12/3/2006 का। इसमें जो बीएन निकलता है वो 3 निकलता है, और डीएन जो निकलता है वो 5 निकलता है, 14 का 5, और ज़ेडएन जो निकलता है वो 7 निकलता है, लेकिन 7 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम इसको एंटर नहीं करेंगे। इसके अलावा और एक सीक्रेटिव नंबर होता है, जो एंडिंग के 2 नंबर होते हैं, वहाँ पे भी 0 आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमने बात ऑलरेडी करी हुई है सीक्रेटिव नंबर्स की, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है? पिछले वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डीएन जो है 5 है, और यहाँ पे जो है 3 बीएन है। तो हमने बात करी थी कि डीएन अगर 5 बन जाता है तो बीएन कौन है? तो बीएन यहाँ पे 3 है, और 3 मेल नेचर में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 नंबर भी मेल की तरह रिएक्ट करेगा, यानी कि 5 नंबर यहाँ पे इस ग्रिड के अंदर फीमेल नहीं है, मेल है, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देखिए कि 1 के साथ जो है 5 का योग भी बन रहा है, 1-5 वाला, और यहाँ पे 3 एंड 1, जो कि 3 जो है बीएन में भी आ गया, और 1 यहाँ पे सिंगल टाइम है, ये अच्छी कंडीशन में है, बैलेंस है, और यहाँ पे 5 इसीलिए मेल नेचर ज़्यादा हो गया यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी अगर हम बात करें तो बीएन 3 है, तो वहाँ पे 5 जो है, क्योंकि डीएन है 5, तो मेल की तरह ही वो वर्क करेगा, क्योंकि उसका जो बीएन है वो यहाँ पे मेल निकला है। अब कई बार ऐसी कंडीशंस आती है, फॉर एग्जांपल इस ग्रेड के अंदर जब 6 की दशा लगेगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 5 6 और 5 समझो, 6 की महादशा है और 5 की जो है अंतर्दशा है, तो उस केस में यहाँ पे 5 उतने टाइम के लिए थोड़े से फीमेल रिजल्ट ज़्यादा देगा, ठीक है? इसके बाद हम आगे करेंगे, वो आगे के वीडियोज़ में आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बता रहा हूँ।
तो कहने का मतलब ये ग्रिड कहीं न कहीं मेल प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे बीएन, डीएन दोनों ही यहाँ पे मेल हो गए, ठीक है? और यहाँ पे जो 2 नंबर हैं 6 एंड 2 ये दोनों जो हैं फीमेल हैं। तो यहाँ पे ये इस चार्ट के अंदर, इस ग्रिड के अंदर जो है मेल क्वालिटी ज़्यादा है, फीमेल क्वालिटी कम है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 65% ये मेल चार्ट है और 35% जो बचे वो यहाँ पे फीमेल को मैं दे सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे इस पर्सन का जो माइंडसेट होगा वो मेल वाला ज़्यादा होगा, मेल नेचर ज़्यादा होगा, इसके अंदर मेल क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी, फीमेल क्वालिटीज़ जो है कम मिलेंगी। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से आप मेल और फीमेल नंबर निकाल के किसी पर्सन की क्वालिटीज़ देख सकते हो, उसका नेचर कैसा होगा, वो ज़्यादा गुस्से वाला होगा, वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, वो ज़्यादा आर्टिस्टिक होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ये चीज़ें कितनी आसानी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स भी हो जाते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पिछले वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेलिंग में आपको बताई हुई हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर से एक बार देखिएगा। तो ये था हमारा आज का मेल एंड फीमेल नंबर वाला वीडियो दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।